ओम शांति। हमें अपने कर्मों पर फोकस करना चाहिए, पर उसके रिज़ल्ट पर हमारा हक नहीं है। हमने जो भी कर्म किया है, रिज़ल्ट उसके ही अनुसार आएगा। फिर जो भी रिज़ल्ट आता है, उसे हमें बहुत ही सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। पर हम सब तो सुखी रहना चाहते हैं, तो इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसा व्यवहार अपनाना चाहिए जिससे कि हम सुखी रह सकें। तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा कि हम सिर्फ कर्म पर ही अपना अधिकार समझें, लेकिन उसके रिज़ल्ट पर हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए हमें जो भी रिज़ल्ट मिलता है, हम उसे बहुत अच्छे से स्वीकार कर लें, जिससे कि हम खुश रह सकें। जैसे कि हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसकी तैयारी करने में ही हमारा अधिकार है, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आएगा, वह हमारे हाथ में नहीं है। तो हम फर्स्ट आते हैं या हम फेल हो जाते हैं या हमारी कोई भी रैंक आती है, तो हम उसे बहुत अच्छे से स्वीकार कर लें और उसमें ही खुश रहें। लेकिन अब हम अपने कर्म को सुधारने की कोशिश करें। यदि हम अगली बार और अच्छी मेहनत करते तो हमारा रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो भी आता है उसे हमें स्वीकार करना होगा। यदि हम उसे स्वीकार नहीं करते तो हमारा जीवन दुखी होता जाएगा। तो इसे हम अपने रोज़ के प्रैक्टिकल जीवन में भी उतार सकते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होती हैं, तो वह भी हमारे जीवन का रिज़ल्ट होता है। तो यदि हम हर चीज़ के साथ एडजस्ट कर लें, जो भी दैनिकचर्या में हमारे रिज़ल्ट्स आते हैं, हम उन्हें स्वीकार करते चले जाएं, तो हम अपने रोज़ के जीवन में भी सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसे हम अपना भाग्य भी कहते हैं, जो कि हमारे कर्मों के फल पर डिपेंड होता है कि हम पहले जो भी कर्म करके आए हैं, तो उसके अनुसार अब जो हमें रिज़ल्ट मिलना है वह हमारा भाग्य है। तो अब वह हमारी इच्छा के अनुरूप हो सकता है या प्रतिकूल भी हो सकता है। तो जब प्रतिकूल होता है तब भी हम उसे स्वीकार करें कि हाँ, यही होना चाहिए था। एक्चुअली में जो कुछ भी होता है वह वही होना था, इसलिए ऐसा ही होता है। अब हम उसे स्वीकार करें या ना करें, ये हम पर डिपेंड करता है। पर यदि हम उस रिज़ल्ट को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और फिर हम खुश नहीं रह पाते। लेकिन हमारा मेन मोटिव है खुश रहना। आखिर हम अपने जीवन में जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, या हम फर्स्ट रैंक भी पाना चाहते हैं, या हम अपने इच्छा के अनुसार हर चीज़ चाहते हैं, तो उसका जो मेन मोटिव है वह सिर्फ खुश रहना है। तो खुश रहने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। इसीलिए हमें जो भी फल मिलते हैं हम उन्हें स्वीकार करें। हमारे रोज़ के जीवन में जो भी ऐसी चीज़ें आती हैं वह सब हमारे कर्मों के रिज़ल्ट होते हैं, यानी कि हमारे भाग्य के अनुरूप होता है। तो वह सब कुछ पहले से ही निश्चित होता है कि मेरे साथ ऐसा होना है। तो इसलिए हमें खुश रहना है, तो हम उन सब चीज़ों को स्वीकार करते चलें और सिर्फ कर्मों पर ही अपना अधिकार समझें। यदि हम आज से ही अपने कर्म सुधारना शुरू कर देंगे, तो आगे चलकर हमारा भाग्य भी अच्छा बनता जाएगा और फिर हमें उसके अच्छे ही रिज़ल्ट मिलेंगे। तो यदि हमें सुधारना है और स्वीकार करना है, तो अपने कर्मों को ही करें। यानी कर्मों में यदि हमने कम मेहनत की है, तो हम इसे अस्वीकार करें और हम अपने कर्मों में अधिक मेहनत करें और सिर्फ अच्छे कर्म ही करें हम। यदि हम बुरे क्षेत्र में भी आगे बढ़ते हैं, तो उसका रिज़ल्ट हमेशा बुरा ही होगा, फिर उसका फल हमें भोगना होगा। तो इसलिए आज जो हम कर्म कर रहे हैं वह हमारे हाथ में है, उसका फल हमारे हाथ में नहीं होता है। तो इसलिए हम अपने कर्मों पर फोकस करें और यदि खुश रहना है तो कोशिश करें कि हमसे किसी को भी दुख ना पहुँचे, क्योंकि यदि चाहे अनचाहे हमसे यदि दूसरे व्यक्ति दुखी होते हैं, तो उसका फ्यूचर में जो रिज़ल्ट है वह दुखी होता है।
जो कि हमें मिलना ही है। इसीलिए हम सिर्फ अच्छे कर्म करें, किसी को भी दुखी ना करें। और यदि हम ईश्वर को हमेशा याद करते रहते हैं तो उससे हमें बहुत मार्गदर्शन मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, कौन से कर्म करने चाहिए, जिससे कि हम अपने कर्म सुधार सकते हैं। और जो बहुत से कर्म हमसे गलत हो चुके हैं, जिनका हमें परिणाम मिलना है, तो भी यदि हम भगवान को याद करते रहते हैं तो बहुत ही सहजता से वे सारे कर्म भोग चुकते हो जाते हैं। क्योंकि जब ईश्वर हमारे साथ रहते हैं तो हमें उस कर्म की भोगना महसूस नहीं होती है। अर्थात उस कर्म का फल तो हमें मिल रहा है, लेकिन हम मन से दुखी नहीं होंगे और वह कर्म का भोग कब चुकता हो जाएगा हमें उसका एहसास भी नहीं होगा। तो इसलिए ईश्वर को हमेशा याद रखना चाहिए और हमेशा उनसे अपना मार्गदर्शन लेते रहें, जिससे कि हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो। थैंक यू।